नमस्कार। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। आज का विषय एक कंटिन्यूएशन है। हम बात कर रहे हैं एक्स एजुकेशन में चरम सुख या ऑर्गेजम क्या होता है। तो उसमें पहला वीडियो आप देख चुके होंगे, तो यह है अगला वीडियो पार्ट 2 चरम सुख या ऑर्गेजम के बारे में। महिलाओं के लिए चरम सुख पाने के तरीके, हाउ टू अचीव द ऑर्गेजम फॉर वुमेन। महिलाओं के लिए संभोग के दौरान चरम सुख पाने के 4 चरण निम्नलिखित है, मतलब उनको स्टेजेस भी कह सकते हैं। दिस इज लाइक अ ट्रेनिंग प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड और टू नो अबाउट ऑर्गेजम। ओके, इन 4 चरणों में ऑर्गेजम के लिए सबसे बेहतर तरीके बताए गए हैं जो निम्नलिखित है। हाउ टू अचीव ऑर्गेजम फॉर द वुमेन। चरण 1, महिलाओं ने क्या करना चाहिए? अपने यौन स्वभाव को समझना चाहिए। एक्स के बारे में अपनी भावना और व्यवहार को समझने में भी ऑर्गेजम के लिए बहुत जरूरी है। ऑर्गेजम आपको अच्छी तरह से प्राप्त करना है तो आपको यू हैव टू नो योर इमोशंस एंड ऑल्सो हाउ टू अप्लाई इट इन द प्रैक्टिस। उसका व्यवहार, उसकी भावना आपको जाननी चाहिए एक्स के बारे में, सेक्स के बारे में। विवाह के दौरान डेटिंग करते समय अपने पार्टनर से चर्चा करें कि यौन संबंधों के लिए क्या सामान्य और स्वस्थ है, विच इज वेरी नॉर्मल एंड विच इज हेल्थियर एक्टिविटीज दैट यू कैन डू ड्यूरिंग द एक्स प्रोसेस। गर्भ निरोधक तरीके जो होते हैं, जैसे कि गर्भ निरोधक गोलियां और महिलाओं के कंडम भी हो सकते हैं। यौन संचारित रोग, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस, सुख के लिए, जस्ट टू गेट द हैप्पीनेस, एक्स के बारे में, और गर्भधारणा के लिए किए जाने वाले एक्स, इन सभी प्रकार को अच्छी तरह से समझना चाहिए। इस प्रकार जो फर्स्ट स्टेज है, पहला चरण, आपके मन में से एक्स के बारे में विचार और भावनाओं को जगाने में मदद करेगा। इफ यू अंडरस्टैंड ऑल दिस सिचुएशंस, what are the contraceptive pills, what are the sexual transmitted disease, what are the safe and happy sexual activity, what is the sexual activity for the reproduction or to get the baby. So you must know all these concepts and then only you can enjoy the orgasm or charam sukh. Number 2, the step of training, how to understand this orgasm process महिलाओं के लिए। एक्स करने के पहले खुद को 30 मिनट से लेकर 1 घंटे के लिए स्पर्श, सिंपल टच करने से एक्स के लिए भावनाएं जगाने की कोशिश करनी चाहिए महिलाओं ने अपनी आप। ठीक है, ऐसा करने के लिए आप स्नान या शॉवर ले सकती हैं। आप तेल, लुब्रिकेंट या लोशन का उपयोग करके भी अपने शरीर को स्पर्श करना पहले शुरू करना चाहिए। आप स्पर्श को महसूस करने पर ध्यान देना चाहिए। स्पर्श कैसा लगता है मेरे को? अगले चरण में जाने से पहले ये जो अभ्यास है, टू एक्सपीरियंस द वेरी जेंटल, सॉफ्ट एंड डिलाइटफुल टच, ये 515 बार आप रिपीट करना चाहिए दिन भर में। तो उससे हर एक हफ्ते के लिए सब स्टेजेस आप करते जाइए, तो आपको असल में ये ऑर्गेजम का फीलिंग जब आएगा तो पता चलेगा, हाँ इसका ये ऐसा ऐसा है करके। चरण 2, तो वही कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, खुद को स्पर्श करने की मैं बात कर रहा था। दूसरा चरण, ये इससे फायदा क्या हो जाता है आपके, मतलब महिलाओं को खुद को समझने के बारे में ही। जब आप खुद को स्पर्श करती हैं तो आपको और आपके जननांग को कैसा महसूस होता है, ये फीलिंग, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर फीलिंग। ये जानने के लिए आपको कैसा स्पर्श अच्छा लगता है, खुद को स्पर्श करने से ये आपको जानना चाहिए। ये पहलू संभोग के साथ जुड़ने के लिए, उस आनंद को महसूस करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चरण 3, मजे के लिए स्पर्श करें, टू टेक द एंजॉयमेंट, टू मेक द एंजॉयमेंट। ओके, चूंकि हस्त मैथुन अक्सर चरम सुख अनुभव करने का एक अच्छा तरीका है, उसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। ये उस भावना का अनुभव कराता है जो एक्स अच्छी तरह से हो जाने के बाद भी आपको आता है। तो ये हस्त मैथुन के द्वारा, इट्स अ टाइप ऑफ रिहर्सल बोलते हैं ना, ट्रेलर। फाइनल में क्या हो जाता, वो एक्स कैसे हो जाएगा, इसका अनुभव आप हस्त मैथुन के द्वारा भी ले सकती हैं। लेडीज के लिए मैं कह रहा हूं, छूने और हस्त मैथुन करने से आपके जननांगों में रक्त प्रवाह बढ़ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन विल इंक्रीज। एंड और
संभोग सुख को वो आसान बनाने भी मदद करेगा। एक्चुअल जो संभोग सुख की जो एक्टिविटी रहती है उसको आनंद लेने के लिए ये सब लुब्रिकेटिंग जो स्थिति होती है, पैदा होती है, ये सब करने से वो अच्छा रहता है। इस चरण के दौरान वयस्क होने के नाते यौन अनुभव होना आपके यौन जीवन का एक स्वस्थ हिस्सा है। दैट मीन्स व्हेन यू आर एडोलिसेंट, आपकी बाल्यावस्था खत्म हो गई, अभी अब तारुण्यावस्था में पदार्पण कर दिया, तो उसको मैं वयस्क कह रहा हूं। मतलब यू आर नाउ मैच्योर्ड। दैट मैच्योर्ड गर्ल शुड नो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एंजॉयिंग दैट पर्टिकुलर ऑर्गेजम। सो ये सब ट्रायल के तरीके से वो अपना सकती है और वो प्रिपरेट कर सकती है, खुद को प्रिपरेशन कर सकती है कि वो अनुभव मेरे को लेना है। अगला वही बात कंटिन्यू कर रहा हूं, चरण 3 की, मजे के लिए स्पर्श करे। इस दौरान कामोत्तेजना बढ़ाने के लिए लुब्रिकेंट का उपयोग करना चाहिए और अन्य तकनीक जैसे कि कामुक कहानियां को पढ़ सकती हैं या रोमांटिक या यौन फिल्म देख सकती है। तीसरे चरण में आपको ये पता लगता है, वो महिला को, वो लेडीज को, वो गर्ल को, कि कहां कहां स्पर्श करने पर आपको, मतलब वो महिला को अच्छा लगता है, वो उसको खुद को पता चल जाएगा। ये जानना जरूरी है। जब महिलाएं पहली बार एक्स करती है और चरम सुख का अनुभव सीखना चाहती है, तो ये जो स्टेप्स मैंने कहे, चरण जो कहे, वो काफी सहायक हो सकते हैं। चरण 4, स्टेप नंबर 4, सुख पाने के लिए स्पर्श करने पर फोकस करें। मेक अटेंशन टू गेट द सेटिस्फैक्शन। अगर आप ये देखने के लिए खुद को स्पर्श कर रही है कि आपको ऑर्गेज्म का अनुभव होता है या नहीं होता है, तो ये प्रक्रिया कम से कम 15, 30, 45 मिनट तक करे। लेकिन इसके लिए बार बार घड़ी देखने की कोई जरूरत नहीं, कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वो एक महसूस होना चाहिए आपको, अपने अंदर होने वाले कंपन, यौन उत्तेजना को आप महसूस करना, यह बात महत्वपूर्ण है। चरण 4, सुख पाने के लिए स्पर्श करने पर फोकस करे। दोहराता हूं मैं, भावपूर्ण होने के लिए, इमोशनली गेट इन्वॉल्व, वासना, विश्राम, दैट मीन स्टिमुलस, विश्राम, प्रॉपर रेस्टिंग कंडीशन ऑफ द माइंड, कामुक फिल्मों या साहित्य का इस्तेमाल वो लेडी कर सकती है। चौथा चरण महिलाओं द्वारा यौन सुख प्राप्त करने का अंतिम चरण होता है। इस चरण तक आते आते वो महिला संभोग के बारे में अपने विचार और व्यवहार को समझने लगती है। That gives a proper training of getting the feeling of orgasm. चरम सुख जो है ऑर्गेज्म, उसका अनुभव कैसा होता है? हर कोई अपने तरीके, समय और एक अलग स्थिति में चरम उत्कर्ष का अनुभव कर सकता है। दैट इज नॉट ए थंब रूल। हर व्यक्ति को 1, 2, 3 इस तरह से वो चरम सुख प्राप्त होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। व्यक्तिगत, पुरुष का अलग होता है, महिला का अलग होता है। वो अपने अपने एक्सपीरियंस के द्वारा, उस समय के द्वारा, अलग अलग स्थिति में अलग अलग तरीका अनुभव आपको जरूर आ सकता है। इट इज नॉट द सेम एंड ऑल फॉर एवरीवन एंड एवरी टाइम ऑल्सो इट चेंजेस। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हर समय, हर सेक्स करते समय आप अलग अलग अनुभव आपको हो सकता है। ऑर्गेज्म एक ऐसा अनुभव है जो आमतौर पर यौन उत्तेजना के दौरान आपका शरीर, मतलब स्त्री और पुरुष का शरीर, वो अनुभव करता है। ऑर्गेज्म की प्रक्रिया स्वरूप जननांगों में रक्त प्रवाह, ब्लड सर्कुलेशन, और काम उत्तेजना के समय मांसपेशियों में तनाव, इरेक्शन बढ़ जाता है। चरण सुख का अनुभव कैसा होता है? कंटिन्यूएशन। पुरुष और महिलाओं की शरीर रचना अलग अलग प्रकार की होती है और उसी हिसाब से उन्हें चरम सुख, ऑर्गेज्म भी अलग अलग तरह की अनुभव होता है। स्त्री पुरुष का अलग अलग होता है। दोनों लिंगों के लिए ऑर्गेज्म पूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया है। इट्स अ रिएक्शन टू द एक्टिविटी ऑफ एक्स। पुरुषों में इस दौरान, ऑर्गेज्म के दौरान, लिंग, मूत्रमार्ग, प्रोस्टेट ग्रंथि, पेल्विक मांसपेशी और गुद में सकुंचन, मतलब अकुंचन, और फलस्वरूप वीर्यपात, मतलब सीमेन इजैकुलेशन हो जाएगा। दैट इज द फाइनल स्टेज ऑफ द ऑर्गेज्म। महिलाओं में योनि के निचले हिस्से, गर्भाशय और गुद में
संकुचन मतलब अकुंचन, संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन होता है। महिलाओं में चरम सुख न पाने के कारण क्या है? व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेजम इन द वुमेन? नंबर वन, पर्याप्त रूप में उत्तेजित न हो पाना। और इसका बेसिक कारण ध्यान से सुनिए, इसका बेसिक कारण होता है कि सेक्स के पहले वाली जो क्रिया होनी चाहिए अच्छी तरह से, जिसको हम फोर प्ले कहते हैं, इसका एक अलग वीडियो मेरा है, वो आप देख लीजिए। फोर प्ले पर बहुत कंसंट्रेशन करना जरूरत है कि ये पहले वाली एक्चुअली सेक्सुअल एक्टिविटी हैविंग द थ्री स्टेप्स, लाइक द प्री स्टेप, एक्चुअल एक्टिविटी एंड द पोस्ट स्टेप। तो ये फोर प्ले क्या होता है और आफ्टर प्ले क्या होता है, इसके बारे में अलग मैं वीडियो बनाऊंगा। जो फोर प्ले है वो अच्छा तरह से होने से ही स्त्री को प्रॉपर ढंग से पर्याप्त रूप में उत्तेजना आ सकती है, नहीं तो नहीं आ सकती। यौन सुख दे पाने के बारे में चिंता करना, वो लेडीज ऐसा महसूस करती है, शी इज ऑलवेज इन टेंशन एंड एंजाइटी वेदर आई एम सेटिस्फाइंग टू माई पार्टनर और नॉट। तो ये चिंता करने से क्या हो जाएगा, आपकी जो प्रक्रिया है उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट कम हो जाएगी, उसका फोकस नहीं हो जाएगा और आप आनंद नहीं ले पाएंगे। डिप्रेशन, कई कबार वो लेडी अन्य कुछ कारणों की वजह से डिप्रेशन की, मानसिक विकार की शिकार है, मतलब उसका कुछ तकलीफ है, तो उससे भी ऑर्गेजम में प्रॉब्लम आ सकते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या होना, चाहे कि वो लेडीज की कुछ एनीमिक कंडीशन है, या कुछ डायबिटीज की ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ रही है, या कुछ हृदय की बीमारियां हैं, या कुछ सिंपल सी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो ये सब शारीरिक जो बीमारियां होती है वो ऑर्गेजम प्राप्त करने में जैसे एक हर्डल बन सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन बन सकती है। यौन शिक्षा की कमी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अच्छे तरीके से ट्रेनिंग नहीं दिया जाता। जो अभी भी भारत में एक्स एजुकेशन चल रहा है वो ज्यादा इट इज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स, हाउ टू बिकम गेट ए हेल्दी चाइल्ड विद द हेल्दी मदर, दैट एवरीथिंग दैट इज प्रोपोगेटिंग, बट वेरी फ्यू थिंग्स आर एक्सप्लेन्ड, हाउ टू एंजॉय द सेक्स, हाउ टू टेक द एंजॉयमेंट इन द सेक्स। जिस तरीके का ट्रेनिंग बहुत कम जगह पर अच्छी तरह से मिलता है साइंटिफिक तरीके से। तो दैट इज माई व्हाट आई एम टेलिंग, यौन शिक्षा की कमी होने के कारण शी कैनॉट एंजॉय दैट पर्टिकुलर ऑर्गेजम कंडीशन, या सेक्स से डरना, उसे डर लगता है ये ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा। कई कबार ऐसा होता है कि प्रॉपर जो प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए फैमिली प्लानिंग के वो नहीं ले पाते, कुछ टैबलेट लेनी चाहिए वो भूल गई, या कुछ कंडोम लगाना चाहिए पार्टनर ने वो नहीं लगाया, और कुछ मन में डर होता है अलग तरीके से। तो ये विश्वास न होना, संशय एक दूसरे की तरफ होना, ये सब बातें आती है कि ये ऐसे करने से ये हो जाएगा, मेरे को एसटीडी हो जाएगा, मेरे को मिनरल डिसीजेस हो जाएंगे, मेरे को प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो उससे वो एक्चुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होने से कारण, वो डर होने के कारण वो ऑर्गेजम अच्छी तरह से नहीं एंजॉय कर पाती। दूसरा एक है कि पास्ट हिस्ट्री, पहले वाली पूरे आयुष्य में दर्दनाक यौन अनुभव बाई चांस उस लेडी को है, तो उसका उसका भी असर अगले आपकी जो एक्टिविटी होती है उसमें पड़ सकता है। रिश्ते में खटास होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। योर फैमिली रिलेशंस में नॉट बी प्रॉपर, जो पार्टनर्स होते हैं स्त्री पुरुष, वो एक दूसरे से भावनिक तरीके से और अनेक संबंधों के द्वारा उनकी जो एक दूसरे से मिलजुल होनी चाहिए, विचारों की मिलजुल, मन की मिलजुल, ये सब बातें नहीं होने के कारण भी ये ऑर्गेजम में कमी हो सकती है। और अलग एक कारण होता है कि ड्यूरिंग द रजोनिवृत्ति पीरियड, मेनापॉजल पीरियड हम जिसको बोलते हैं, अराउंड द ईयर ऑफ 45, एक 3-4 साल तक ये ऑर्गेजम में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। अगला वीडियो पार्ट नंबर 3, उसमें पुरुष के बारे में, चरमोत्कर्ष के बारे में, वीर्यपात और तृप्ति के बारे में, पुरुष ऑर्गेजम का शारीरिक अनुभव, पुरुष ऑर्गेजम के दौरान क्या होता है, पुरुषों में चर्म सुख प्राप्त न कर पाने के कारण क्या हो सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक कृपा करके स्वस्थ रहिए और सुखी रहे। मैं आपको सबको धन्यवाद देता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपा करके ये वीडियो जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ और खुश रहे। धन्यवाद।